कि आपको इस समय 12th को ज़्यादा फोकस करना है, कि कॉन्फिडेंस किसी भी एग्जाम में नहीं लूज करना है। एग्जाम आपकी हर चीज़ को जज नहीं करते हैं, कि नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। कि अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड के टाइम पर एक कॉपी ली और उसमें माइंड मैप शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उसके बाद आप 3 से 4 पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के बाद जो गैप आएगा उसमें आप अपनी नीट के जो नोट्स हैं उसे वापस बना सकते हैं। नीट का एग्जाम पास है, पर 12th का एग्जाम तो बिल्कुल सर पे बैठा है। बस कुछ ही दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जो बच्चे 12th के साथ नीट देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हम लोग एग्जाम को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि हमें सीबीएसई बोर्ड्स की भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो हमें पहले देने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद हमें थोड़े से गैप के बाद नीट का एग्जाम देना है। तैयारी के लिए टाइम तो है, लेकिन फिर भी अब हम कैसा टाइम टेबल बनाएं, किस तरीके का डिसिप्लिन हो और किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो कि दोनों एग्जाम अच्छे से क्रॉस हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट, कुछ भी बोलने से पहले यही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस किसी भी एग्जाम में नहीं लूज करना है। एग्जाम आपकी हर चीज़ को जज नहीं करते हैं, इसलिए रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी एक गजब की ऐसी प्लानिंग कि आप नीट के एग्जाम और बोर्ड्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन क्या पढ़ना है, एक रामबाण बुक है, कहते हैं एनसीईआरटी, जो कि नीट के लिए बाइबल है और सीबीएसई में भी इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। नीट के लिए क्यों? क्योंकि अगर पिछले साल के हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं तो 90% क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में से आते हैं। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे कोई भी रेफरेंस बुक मत सोचो, इस समय सिर्फ एनसीईआरटी को लगाओ। एनसीईआरटी करने के फायदे क्या हैं? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वही थ्योरी आपके सीबीएसई बोर्ड्स में काम आएगी और सेम वही थ्योरी आपके नीट के एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद कवर 12th फर्स्ट, यूजफुल फॉर बोथ। ये पॉइंट क्यों लिखा स्टूडेंट्स मैंने? आप कहोगे कि मैम नीट में तो 11th एंड 12th दोनों का पूछा जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों, नीट में भले ही 11th 12th दोनों का पूछा जाता है, लेकिन नीट से पहले कौन सा एग्जाम देने वाले हो? बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हो। तो बैलेंस किस तरीके से होगा कि आपको इस समय 12th को ज्यादा फोकस करना है। कुछ बच्चे 11th को साथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैशअप ना करके और इतना कंफ्यूजन ना अवॉइड करके अगर हम पूरा का पूरा 12th पे फोकस कर लें तो जो बोर्ड्स पहले होंगे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद जो नीट का एग्जाम आएगा उसमें आपको 2 फायदे होंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपके पास जो गैप आएगा 1 से सवा महीने का या 1.5 महीने का, उसमें आप 11th को करो, कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स छूट गए हैं उन्हें कवर करो, बार बार रिवाइज करो, और 12th तो आपकी बोर्ड्स के साथ हो गई है। तो जब भी आप बोर्ड्स को नीट के साथ बैलेंस करें, एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे पहले जो बोर्ड्स में आ रहा है उसको प्रायोरिटी पे रखें, और वही चीज आपकी कॉमनली नीट के साथ शेयर हो जाएगी। होल्ड 11th फॉर सम टाइम, क्योंकि आपको बोर्ड्स के बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप अपनी 12th को सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे और 11th को वापस से कवर कर सकते हैं। डू एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी फर्स्ट। काफी बच्चों की ये मिस्टेक होती है कि बच्चे जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ देते हैं। आपको बोर्ड्स पे एक चीज याद रखनी है कि आपको हैंडराइटिंग बहुत सही लिखनी है, एक डायग्राम बेस्ड पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने बोर्ड्स के लिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करी तो बोर्ड्स तो आपके सफल होंगे ही होंगे, और आप एक चीज और अच्छे से कर देंगे। एक्सरसाइज में आप असर्शन रीजन क्वेश्चन को लगाएंगे, जो बोर्ड्स और नीट दोनों में कॉमन है। एमसीक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बोर्ड्स और नीट में कॉमन है। डायग्राम अगर आपने बहुत अच्छे से लगा लिए, उनकी लेबलिंग को समझ लिया, तो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में तो मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि बायोलॉजी में तो आपको डायग्राम बनाने ही है अच्छे मार्क्स को ग्रैब करने के लिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज को बहुत अच्छा कर लिया तो आप एक कॉमन पैटर्न में दोनों को बहुत अच्छे से निकाल लोगे और बैलेंस भी कर लोगे। माइंड मैप्स डायग्राम्स हेल्प्स इन बोथ। मैं वही चीज वापस रिपीट करती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड के टाइम पर एक कॉपी ली और उसमें माइंड मैप शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उसके बाद आप 3 से 4 पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के बाद जो गैप आएगा उसमें आप अपनी नीट के जो नोट्स हैं उसे वापस बना सकते हैं।
एनसीईआरटी के नोट्स को रिवाइज करके उन्हें अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो मैं 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, पर एक श्योरिटी दे सकते हैं कि बच्चे जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे वो बोर्ड्स एंड नीट दोनों को बैलेंस कर सकते हैं और उनके बोर्ड्स के साथ नीट भी क्लियर हो सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।